नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में मोटे तौर पर देखा जाए तो लगभग 70 दिन बचे हैं। यह समय इतना ज़्यादा नहीं है कि आप ऐसे ही इसे बीतने दें और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इतना भी कम नहीं है कि अगर आप सही डायरेक्शन में तैयारी करें तो फेल हो जाएँ। आप आराम से सफल हो सकते हैं और ये समय कैसे बीत जाएगा आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अगर आप टेस्ट लेना चाहें तो एक बार सोच के देखिए। अभी-अभी 2026 शुरू हुआ था। ये मार्च का महीना चल रहा है। जून-जुलाई तक महसूस होता है कि नया साल अभी शुरू हुआ है। तो समय कैसे बीत रहा है इसका तो हिसाब ही मत लगाइए। ऐसा लगता है कि पलक झपकते ही एक दिन गायब हो गया। तो ये 70 से ज़्यादा दिन बस देखने में लग रहे हैं, ये भी गायब हो जाएँगे पता नहीं चलेगा। लेकिन एक सवाल आज भी मायने रखता है और 70 दिन बाद भी मायने रखेगा कि इस रेस को जीतेगा कौन? ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ज़िंदगी में चाहे आप तैयारी कर रहे हों, चाहे बिज़नेस कर रहे हों, चाहे कोई भी काम कर रहे हों, सफल होना उतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है जितना हम उस पे बात करते हैं और ये हर उस व्यक्ति को पता होता है जो उस फ़ील्ड में काम कर रहा है। आप तैयारी कर रहे हैं ना, आपको पता है कि आप क्या कर लेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। समस्या ये है कि हम उस पे या तो करते नहीं या फिर हमारा अपने ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है कि हम खुद को वहाँ पर रोक के रख सकें। ये प्रॉब्लम है। आज मैं आपको उन्हीं में से कुछ ऐसी बातें बेसिकली 3 बातें याद दिलाना चाहता हूँ, जिन पे अगर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होने की तरफ जाएँगे और आप चाहे किसी भी लेवल पे हों तैयारी के, उस पे आप काम नहीं करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप असफलता की ओर ही बढ़ेंगे। ये बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अभी मैं समझा भी दूँगा। फिलहाल एक चीज़ जो मैं नहीं कर सकता आपके बारे में, वो मैं अभी समझा देता हूँ। मान लीजिए कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आप हैं, बुरा मत मानिएगा, इसे बना दे रहा हूँ। मैं बताने जा रहा हूँ कि इस रेस को जीतना कैसे है, ठीक है? और मैं सब कुछ सारे तरीके बता रहा हूँ, मान लेते हैं दौड़ है, कैसे दौड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, सब कुछ बता रहा हूँ। और आपका जो पैर है ना, किसी ने रस्सी से एक खूँटे में बाँध दिया है। मुझे नहीं पता है, शायद आपको भी नहीं पता है। कोई और व्यक्ति अगर देखे, तो वो क्या कहेगा? मुझे भी मूर्ख कहेगा और आपको तो कहेगा ही कि भाई पहले इसका पैर तो खोलो, उसके बाद से ये नहीं दौड़ेगा तो कम से कम चल ही पाएगा, आराम से पहुँच जाएगा। लेकिन पैर बँधा हुआ है खूँटे से और आप दौड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे ही जो 3 बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वहाँ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि इस खूँटे में जो रस्सी बंधी है इसको तोड़ा जाए। और 2 ऐसी रस्सियाँ हैं जो ज़्यादातर लोगों को बाँध के रखी हैं। बहुत स्मार्ट जो समझते हैं खुद को वो भी बँधे हुए हैं, वो आगे क्या बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहली रस्सी ये है जो आपके दिमाग में है, जो अलग-अलग तरीके से डाल दी गई है कि सिलेबस कभी पूरा नहीं होता। ये बात आपको बार-बार कही गई है। कभी आपने सोचा है कि इसका मतलब क्या है और इसका असर आपके दिमाग पर क्या होता है? जब हम कहते हैं अपने आप से कि यार सिलेबस इतना बड़ा है, कभी पूरा नहीं होता, तो कहीं न कहीं अपने दिमाग में आप ये मान के चलते हैं कि हम कभी भी उतना नहीं पढ़ पाएँगे जितने की ज़रूरत है। ये बहुत खतरनाक बात है। एक एंगल से देखा जाए तो ये लाइन अपने आप में सही लगती है कि सिलेबस पूरा भाई कोई भी चीज़ हो, आप सिलेबस की बात छोड़ दीजिए। मैं सिंपल एक टॉपिक आपको दे देता हूँ और आप उस पे पढ़ के आइए, 100 बार पढ़ के आएँगे, 100 बार मैं कुछ न कुछ ऐसा निकाल सकता हूँ जो थोड़ा-सा रह गया है, आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे टॉपिक हैं, सैकड़ों टॉपिक्स हैं। तो इस एंगल से कहा जाए तो सिलेबस पूरा नहीं होता। लेकिन एक बात इस चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हमें सिलेबस पूरा करना है या सफल होना है। फिर से मैं कह रहा हूँ, ये बात हम भूल जाते हैं कि हमें सिलेबस पूरा करना है या सफल होना है। आप कहेंगे कि सर ये बिना सिलेबस पढ़े हम सफल कैसे हो सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पढ़ना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस लाइन का जो असर है, उसको समझिए। जब दिमाग में ये बैठ गया है कि सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा, तो आप कुछ भी पढ़ते चले जाते हैं और अपने आप से यही कहते चले जाते हैं कि अभी तो पूरा होगा नहीं, अभी तो हम कर नहीं सकते, हमारी औकात है नहीं। इसीलिए इसी वजह से एग्ज़ाम के टाइम पर ज़्यादातर लोगों को ये महसूस होता है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा। तो अगर आपके दिमाग में ये बात है कि सिलेबस कभी पूरा नहीं होता, तो आप एक खूँटे से बँधे हुए हैं। आप अपने आप को कभी भी रेस में शामिल कर ही नहीं पाएँगे।
इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप से बार-बार ये कहना शुरू करिए कि सिलेबस का पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि इस सिलेबस में कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं, जो पूरा की जा सकती हैं और उनके आधार पर सिलेक्शन लिया जा सकता है। जैसे ही इस बात को आप रिपीट करना शुरू करेंगे, तब आपकी ये रस्सी टूटने लगेगी। लेकिन एक बार आपको इस पर भी विचार करना है, एक रस्सी ये भी है, जब वो रस्सी टूटेगी तो हो सकता है कि आप यहाँ आके अटक जाएँ, इसमें बंध जाएँ, कि कुछ भी पूछा जा सकता है। बहुत से टॉपर्स ने भी ऐसी बातें कही है, बहुत से टीचर्स आपको डराने के लिए कहते हैं और जो तैयारी नहीं करते वो तो दिन-रात यही कहते रहते हैं कि यूपीएससी कहीं से कुछ भी पूछ सकती है। अरे भाई! ये किस आधार पे आपने कहा कहीं से कुछ भी पूछ सकती है? 100 प्रश्न आपसे पूछे गए, 100 प्रश्नों में से मान लेते हैं 15 प्रश्न आपने जीवन में कभी नहीं देखा था, कभी उसके बारे में सुना तक नहीं था, तो आपने कह दिया कि ये कहीं से कुछ भी आ गया। हो सकता है कि ये 15 प्रश्न किसी ने बहुत अच्छे से पढ़े थे, उसको लग रहा है कि ये तो बहुत आसान है, उसके लिए 25 क्वेश्चन कोई और थे इन्हीं 100 में से, वो पूछ लिए गए और वो कह रहा है कि अरे 25 प्रश्न ऐसे पूछे गए थे, ज़िंदगी में मैंने कहीं सुना ही नहीं था। किसी तीसरे व्यक्ति के लिए 10 प्रश्न ऐसे थे, इनमें से कोई नहीं, कोई अलग ही प्रश्न थे उन्हीं में से। तो ये हर व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है, अपनी तैयारी का स्तर होता है, जिसके आधार पे हम दो सोचते हैं कि यार कहाँ से ये पूछ लिया है? और उसके आधार पे एक परसेप्शन बनता है कि यूपीएससी कहीं से कुछ भी पूछ सकती है। मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बार-बार कह रहा हूँ कि ऐसी बातें वही लोग करते हैं, जो यूपीएससी के पैटर्न को नहीं समझते। उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं देखे, वो आंकड़े नहीं देखते कि कट ऑफ का जो लेवल है उसका और इस बात का क्या लेना-देना है, वो समझ ही नहीं पाते। तो अगर आपके दिमाग में ये बात बैठी है कि कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप कुछ भी पढ़ेंगे और सफल नहीं हो पाएँगे। आपको ये दोनों रस्सियाँ तोड़नी पड़ेंगी। उसके बाद जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, उस पर आप थोड़ा-थोड़ा भी काम करेंगे, तो आप वहाँ पहुँच जाएँगे जहाँ पहुँचना चाहते हैं। ये 2 बातें समझ में आ गई? सिलेबस 100% पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, प्रीलिम्स में आप 50% तो लेके आ जाइए, 100% छोड़ दीजिए। कोई आपको फ़ेल कर दे तो फिर बताएँ? आप मेंस में फाइनल रिज़ल्ट में 50% लेके आ जाइए, आप टॉप 100 में आ जाएँगे। तो क्यों इसके पीछे पड़ना है कि सिलेबस पूरा हमें करना है? जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन्हें पढ़ना ही है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि ये छोड़ के भाग जाओ, वो छोड़ के भाग जाओ। ये मानसिक असर की बात कर रहा हूँ कि दिमाग पे जो ये फालतू की बात बिठा रखी है, कुछ भी पूछा जा सकता है और उसके कारण आप ऐसे भटक रहे हैं, उसे दूर करना है। बाकी उपाय तो मैं बताऊँगा ही क्या करना है। खैर, ये 2 बातें हो गई, अब आते हैं कि आपको करना क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अब आप इन 2 बातों से छूट गए हैं, तो सबसे पहली चीज़ आप ये करिए कि अपने आप से ईमानदारी से पूछिए कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं। मान लीजिए आप चल रहे हैं, 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 यहाँ तक पहुँचना है। आपको ध्यान ही नहीं है कि आप कितने दिनों से चल रहे हैं, आप कहाँ तक पहुँच गए हैं, कितना समय और बचा है, तो कहाँ से चलने का मोटिवेशन आएगा, कहाँ से एनर्जी आएगी, कहाँ से आपको लगेगा कि हाँ, हम जहाँ जा रहे हैं वो अच्छी जगह है। बात कुछ समझ में आ रही है? पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि पिछले 2-4 सालों से जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आप कहाँ तक पहुँचे हैं। तो उस पढ़ाई का मतलब क्या है? उसका आउटपुट क्या है? आपको समझ में आ रहा है? तो सीधी-सी बात ये है, प्रैक्टिकली बताऊँ तो, आप एक काम करिए, एक पेन लेकर, पेज लेकर बैठिए और वहाँ पर सब्जेक्ट लिखिए। मान लेते हैं आपने हिस्ट्री लिख दी। अब हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं और ख़ासकर जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, उन्हें लिखिए। ऐसे ही मान लीजिए आपने पॉलिटी ले लिया, ठीक है? उसके जितने महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, अगर आपको महत्वपूर्ण से नहीं समझ में आ रहा है तो टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है यहाँ पे, हर साल मैं सबूत दिखा रहा हूँ कि बस इतना ही पढ़ना होता है, कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन्स आ जाते हैं। उन टॉप 300 के टॉपिक्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं और मेरे ख्याल से सिर्फ उतना ही लिख दिया है, तो उसके अलावा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे लिस्ट बना लीजिए हर विषय का, सीसैट भी इसमें शामिल है। उनके टॉपिक्स आप नोट करिए। अभी कोई किताब नहीं खोलनी है, कोई नोट नहीं देखनी है, कुछ नहीं। बस आपने फ़िलहाल ये नोट करने के लिए तो नोट खोलनी ही पड़ेगी, किताब खोलनी पड़ेगी। या आपने जब नोट कर लिया, तो इन टॉपिक्स को गौर से देखिए, 1-2 मिनट विचार करिए कि इस टॉपिक को, पहले टॉपिक को मैंने पढ़ा है, इसके बारे में मुझे कितना ध्यान आ रहा है। अच्छा, ये जो 5वाँ टॉपिक है,
इसके बारे में मुझे ध्यान आ रहा है कि नहीं। कोई विषय तो ऐसा होगा जैसे मान लीजिए सीसैट है, अरे इसमें 10 टॉपिक हमने नोट किए हैं, 10 में से 8 तो अभी पढ़ा ही नहीं मैंने, पता नहीं किस दिन के लिए टालते हुए जा रहे हैं। इस तरह से प्रीलिम्स के लिए जितने विषय आपको पढ़ने हैं, उन सब की एक लिस्ट बनाइए, चेकलिस्ट बनाइए। मैंने इसको बहुत अच्छे से किया था, मैंने बार-बार बताया है कि जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, तो मैंने ये तरीके अपनाए थे। करंट अफ़ेयर्स के भी टॉपिक्स मैंने नोट किए थे, हर विषय के टॉपिक्स नोट किए थे और दिन में ख़ास तौर से शाम को जब दिन भर पढ़ाई हो जाती थी, थक जाते थे, तो देखते थे कि इसमें से क्या-क्या पढ़ा है, क्या छूट गया है। कोई नया महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया तो उसमें यहाँ पे ऐड कर लिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक तो आपका क्विक रिवीजन होगा कि आप कहाँ तक मतलब आपने जो भी पढ़ा है रिवीजन होगा और साथ ही साथ आपको महसूस होगा कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप सपने में भी कोई पूछे तो बता सकते हैं और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपने ही पढ़ा है, आपने ही नोट किया है, लेकिन उनको पढ़ के लग रहा है कि ये क्या है? ये कब आ गया? इसको तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। जब आप ये काम कर लेते हैं, उसके बाद उसके बाद आपको समझ में आता है कि अब हमें फ़ोकस कहाँ करना है। ये सबसे कीमती चीज़ है, क्योंकि अगर आपको यही चीज़ नहीं पता है कि आपको फ़ोकस कहाँ करना है, क्या छूट रहा है, क्या हो गया है, तो आप कुछ भी पढ़ेंगे और ख़ासकर आप वो पढ़ेंगे जो आपको आता है। बार-बार वही रिवाइज़ करेंगे जो पहले से पढ़ा हुआ है, उससे कोई उतना फ़ायदा नहीं होगा। एक बार कोई टॉपिक अच्छे से तैयार हो गया है, अब एग्ज़ाम से पहले 2 बार भी उसको देख लेंगे तो हो जाएगा। अब ये नहीं कि 20 बार उसी को पढ़े जा रहे हैं और जो छूट रहा है वो छूटता चला जा रहा है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन हाँ, छूटने से याद आया कि एक काम आपको करना पड़ेगा। जब एग्ज़ाम करीब होता है, तो ये स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा काम आती है कि क्या छोड़ा जा सकता है। ये बहुत ज़िम्मेदारी वाली बात है लेकिन करना पड़ता है। मान लीजिए कि आपने टॉपिक की लिस्ट बनाई है ये, ठीक है? ये सब्जेक्ट है, टॉपिक की लिस्ट बनाई है, इसमें आपको लग रहा है और ये लगना अपने मन से नहीं होना चाहिए, अरे मुझे लग रहा है ये टॉपिक छोड़ दूँ तो, छोड़ो इसको नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। ये लगना इस आधार पर होगा कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं, आपने पैटर्न को समझा है और आप जानते हैं कि इस टॉपिक का महत्व कितना है। इससे अब तक मान लेते हैं पिछले 30 सालों में एक बार प्रश्न पूछा गया है और वो भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा घुमावदार नहीं था और इस समय वर्तमान में ना तो इसकी कोई चर्चा हो रही है, ना इस बारे में कोई करंट में न्यूज़ दिख रही है, तो ये थोड़ा-सा कम महत्वपूर्ण है। कोई ऐसा टॉपिक है जो पिछले 10 सालों में कम से कम यहाँ से 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो किसी भी हालत में ये नहीं छूटना चाहिए, चाहे कितना भी आसान हो कितना भी कठिन हो, कुछ भी हो, ये आपको करना ही है। तो ये दिख जाएँगे, टॉपिक्स दिख जाएँगे, हर विषय में मैं टॉप 10 की भी एक लिस्ट देता हूँ। हर विषय में 10 टॉपिक ऐसे होते हैं, जहाँ से लगभग 15 क्वेश्चंस या कम से कम 10 क्वेश्चंस तो आते ही हैं। तो ऐसे भी टॉपिक्स हैं। चैनल से आप जुड़े हैं तो आपको ये सब कुछ पता होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक ऐसी लिस्ट बनाइए जिसमें देखिए कि क्या-क्या छोड़ा जा सकता है। क्योंकि अब बचे हुए समय में आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो पढ़ लेंगे हो सकता है लेकिन ना तो रिवाइज़ कर पाएँगे, ना अच्छे से कुछ भी तैयार कर पाएँगे। और मैं फिर से याद दिला दूँ कि आपका टारगेट है काट-पीट के 50% तक लाना, तो 100% के चक्कर में मत पड़िए। आप ऐसे ही टॉप 15 टॉपिक निकालेंगे और करंट अफ़ेयर को अच्छे से करेंगे, तो वैसे ही आप लगभग 67 क्वेश्चन तक जो है 67 या 70 क्वेश्चंस तक आप सही करेंगे, फिर काट-पीट के आप 50 तक आ सकते हैं, बहुत आसानी से। तो ये काम करिए कि आप छँटनी शुरू करिए और अगेन मैं बता रहा हूँ कि नहीं समझ में आ रहा है, तो टॉप 300 की सीरीज़ चल रही है, आप वीडियोज़ देख रहे हैं, सारी इसकी तो नोट आपको दी जा चुकी है, आप उसके आधार पे देखिए, उसे नहीं छोड़ना है, बाकी कुछ भी आप छोड़ सकते हैं, ये नहीं छोड़ना है, किसी भी कीमत पे इसे नहीं छोड़ना। आप इसकी नोट ले सकते हैं, अभी लास्ट में मैं बात करूँगा उस पे। एक तीसरा काम जो डायरेक्ट इसमें शामिल नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जब एग्ज़ाम करीब होता है, तो हम टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ध्यान देते हैं। कितने घंटे पढ़ना है, कब से कब तक सोना है, कितना पढ़ना है, कितना टहलना है, खूब हम नियम बनाते हैं। होता कुछ नहीं है, सालों से आपने किया होगा, आज तक नहीं हुआ है, तो करना क्या है? इस समय सबसे ज़बरदस्त तरीका ये हो सकता है कि आपके पास टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम नहीं बचना चाहिए। एक पैरामीटर बना लीजिए, अगर आप बैठकर टाइम मैनेज करने के बारे में सोच रहे हैं
इसका मतलब ये है कि आप अपना समय खराब कर रहे हैं। आपको पढ़ना है, अभी पढ़ना है, इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ बंद करिए और पढ़ाई कर दीजिए। अभी आपको पढ़ने का मन नहीं है, थक चुके हैं, कहीं घूमने जाना है, खाना खाना है, नाश्ता करना, जाइए करिए। ये टाइम मैनेजमेंट करने की क्या ज़रूरत है? बैठ के सोच रहे हैं कि ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, कुछ हुआ है आज तक? तो आप अपना समय टाइम मैनेजमेंट में बर्बाद मत करिए। समय इतना ज़्यादा नहीं बचा है। कभी भी आप सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, किताब नहीं खोलने का मन कर रहा है, सोचना शुरू कर दीजिए क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कैसे रिवीजन किया है, कौन-कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, उसके बारे में सोच लीजिए। किताबें खोलने का मन नहीं कर रहा, बैठे हुए हैं, गाना सुन सुन रहे हैं और गाना सुनते-सुनते आप चाहें तो सोच सकते हैं। तो आपके पास हमेशा चॉइस होती है कि आप 1 मिनट का भी समय मिल रहा है तो आप उस समय का इस्तेमाल कर लें, या फिर आप 4-5 घंटे बैठकर टाइम मैनेज करें कि कल से बेहतर होगा, और फिर उसके बाद से वही रिपीट होगा बार-बार, बार-बार वहीं आएँगे घूम फिर के। तो ये 3 काम हैं, बहुत मैंने टेक्निकल नहीं रखा है, बहुत ऐसी कोई बात नहीं बता दी है जो आपके सर के ऊपर से जा रही हो। बस इतना है कि अगर आप इस पे काम करेंगे, तो आप सफल हो सकते हैं बहुत आसानी से। हाँ, एक काम और आप करेंगे तो आपकी सफलता और आसान हो जाएगी। वो काम ये है, रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, वैसे ऐप का भी लिंक दिया गया है। तो इस समय आपको नोट मिल जाएगी टॉप 300 की। स्टैटिक वाली पूरी नोट दी जा चुकी है, करंट अफेयर की दी गई है, एक और तैयार हो रही है, जल्दी मिलेगी। तो आप इस पर मैसेज करिए, नोट लीजिए और इसे मत छोड़ना। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये नोट नहीं छूटनी चाहिए। इस समय टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है यूपीएससी के लिए, आप उस पे भी जानकारी ले सकते हैं, उसके बारे में भी वो भी जॉइन कर सकते हैं। तो जाइए, इस पे मैसेज करिए, जानकारी लीजिए, जल्दी से नोट लीजिए और अच्छे से तैयार करिए। जो बातें मैंने बताई हैं 3 चीज़ें, उन्हें ध्यान में रख के तैयारी करिए, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सफल हो जाएँगे। ठीक है जी? तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एन्जॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।